पिपराह गांव की आबादी 552 है और यहाँ पर ST/SC समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर 3 टोले हैं, खुर्रा टोला, बड़ा टोला और पिपराह टोला, जिसमें पिपराह टोला में प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें प्राथमिक शाला भवन जर्जर होने के कारण 2023 से सामुदायिक भवन में स्कूल लगाया जा रहा है। यहाँ पर 43 बच्चे 1 से 5 तक अध्ययन कर रहे हैं, जबकि शिक्षक द्वारा BRC को सूचित किया जा चुका है और समुदाय के लोगों ने भी 181 में प्रकरण दर्ज कराया, लेकिन विभाग के लोग 6 माह बाद काम शुरू हो जाएगा ऐसा बोलकर केस वापस करा लिया है। लेकिन 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज तक स्कूल की बिल्डिंग का काम शुरू नहीं किया गया है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र 2008 से संचालित है, लेकिन आज तक भवन नहीं बना है, जिसके चलते प्राथमिक शाला के पुराने बिल्डिंग के अतिरिक्त कक्ष में केंद्र लगाया जा रहा है। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के 49 बच्चे दर्ज हैं। यहाँ पर न शौचालय की व्यवस्था है, न ही पानी की व्यवस्था। अभी के स्थिति में पानी कुआं हैंडपंप से मिल जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों कुआं हैंडपंप के पानी सूख जाते हैं, जिससे रसोईया नदी में झिरिया बना करके पानी लाते हैं और बच्चों को पिलाते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ता है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर मेन रोड से गांव तक पहुँचने के लिए कच्ची रोड है, जो कि 5 किलोमीटर है। बारिश में कोई वाहन भी गांव तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे पैदल ही बाजार हाट आना जाना होता है। और यह समस्या पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है और आज तक समस्या का निदान नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं समस्या के बारे में यहाँ के बच्चों, शिक्षकों और समुदाय के लोगों से। सामुदायिक भवन में अभी शाला संचालित हो रहा है, क्योंकि शासकीय जो शाला है, भवन है, वो जर्जर हो चुका है, जिस कारण से वहाँ विद्यालय नहीं चलाया जा रहा है। उसके स्थान पर सामुदायिक भवन में बच्चों को एक साथ बैठा के 1 से 5 तक का पढ़ाई कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे एक साथ बैठाकर विद्या अध्ययन कराने में काफ़ी समस्या हो रहा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाने में, जब एक साथ पढ़ाते हैं तो एक कक्षा को पढ़ाते हैं तो दूसरे बच्चे शोर करते हैं, तो जैसे डिस्टर्ब होता है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसमें पढ़ाई में समस्या होता है। और यहाँ पास में नज़दीक में नदी है, जिसके कारण बच्चों को यहाँ पे बाउंड्री नहीं होने के कारण, शौचालय नहीं होने के कारण काफ़ी समस्या होता है। जैसे शौच के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? शौच के लिए अब बच्चे खुले में जाते हैं। अब शौचालय तो है नहीं, वहाँ स्कूल में था तो वो भी जर्जर हो चुका है। अब यहाँ सामुदायिक भवन में तो है नहीं, नदी भी पास में है, जिसके कारण बच्चों को डर लगता है और बच्चे को जब छुट्टी होता है तो हमें नज़र उसमें गड़ाए रखना पड़ता है कि कौन बच्चे कहाँ जाता है, अब क्या कर रहा है। इस तरह की समस्या है। आपने जैसे इस समस्या को लेकर के कहीं कार्रवाई किया, शिकायत वगैरह? हाँ, इसको लिखित जो प्राथमिक शाला का जो प्रभारी शिक्षक है, हेडमास्टर है, उन्होंने लिखित दर्ज करवाया है वहाँ पे। कहाँ? जो यहाँ के जो BRC है वहाँ पे लिखित आवेदन दिए हैं। गांव वालों ने कुछ प्रयास किया बिल्डिंग के लिए? गांव वालों ने भी इसके लिए ऑनलाइन 181 में प्रकरण दर्ज करवाए थे, फिर इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, केस वापस हो गया था। मतलब क्या बोलकर केस वापस करवाए थे? केस वापस यही कि 6 महीने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा, ऐसे करके केस वापस करवा दिए थे। लोगों को बिठाए थे, फिर उनको सामने लिखित आवेदन बनवाए थे, फिर केस वापस ले लिए। और जैसे 6 महीने बाद काम शुरू होगा करके अभी कितने महीने हो गए? लगभग 2 साल होने लगे, अभी काम शुरू नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भवन बने, ताकि अच्छे से बच्चों को पढ़ाने की सुविधा हो और जिससे कि हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें। काहे कि ये सामुदायिक भवन में कभी भी कार्यक्रम होता है, बैठक लगता है, तो
स्कूल में बाधित हो जाता है, बंद करना पड़ जाता है। बीच बीच में यहाँ बैठक भी लगने लगता है, कार्यक्रम भी होते हैं जैसे, तो उनमें स्कूल में बाधित होता है। स्कूल की जो बिल्डिंग में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? खराब गिरने लगा है। यहाँ पढ़ते हुए कितने साल हो गया? 3 साल। यहाँ शौचालय है? नहीं। कहाँ जाते हैं शौच के लिए? बाहर। बाहर कहाँ? नदी तरफ। यहाँ पर रोड को लेकर क्या दिक्कत आ रही है, बताइए। रोड को लेकर के बहुत दिक्कत है, कई लोगों को आना जाना, बाल बच्चों को बहुत परेशानी है। कम से कम सीसी रोड हो जाता तो बाल बच्चे आते जाते, गाड़ी चलाया आते जाना, छोटे मोटे सभी वाहन आते जाते हैं। कई यहाँ स्कूल भी बनेगा तो सही रोड न होने से काम नहीं हो पाता है। लोग देख के और चले जाते हैं कि साधन नहीं है, रोड नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ लगता है? आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक शाला के जो अतिरिक्त कक्ष हैं वहीं पर लगा रहे हैं। आंगनवाड़ी अभी नहीं है, इस वजह से वहीं अतिरिक्त कक्ष में लगा रहे हैं। अब भवन क्यों नहीं बन पा रहा है अभी तक? बता रहे हैं 2008 से संचालित है आंगनवाड़ी केंद्र। हमान रोड के वजह से और यहाँ स्थान में थोड़ा सा जगह भी अभी चयनित नहीं हो पाया है, इसलिए। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं मकान बन जाए आंगनबाड़ी, ताकि जो बाल बच्चों के लिए अच्छे से बैठें उठें। गर्मी के समय में पानी कहाँ से लेके आती हो? झिरिया। और अभी हेड पंप से। कब पानी कम पड़ जाता है? गर्मी में। चाहते हैं कि हर गांव में नल जल योजना आता है तो हमारे भी गांव में आना चाहिए। और गर्मी के सीजन में हम नदी की से झिरिया बनाकर पानी पिलाते हैं बच्चों को और हम भी पीते हैं। समुदाय के लोगों ने निर्णय लिया कि बैठक कर आवेदन तैयार करेंगे और आगे कार्रवाई करने के लिए श्रीमती ज्योति परस्ते जनपद सदस्य को आवेदन देने के लिए 24/11/2025 को जाने वाले हैं।